देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 449, श्लोक क्रमांक 59 और नाम क्रमांक 433। जय महाकाल। आज 6 अगस्त 2021 है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 288 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। ओम महाभोगाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म देव जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के अनेक नाम बता रहे हैं। पहले भगवान को अनर्थ नाम से कहा, फिर महाकोश नाम से कहा और अब महाभोग नाम से कहते हैं। और भगवान के ये नाम जो है ना, एक दूजे के पूरक है। भगवान पूर्ण काम क्यों है? इसलिए कि पंचकोश से भी अधिक बड़े हैं। भगवान पंचकोश से भी अधिक बड़े हैं। यह संसार पंचकोशों से ही बना है। भगवान उससे बड़े हैं, पंचकोश से बड़े हैं। वे इतने व्यापक हैं कि उनको सबका भोग सहज ही प्राप्त है। इसलिए उन्हें अब महाभोग नाम से कहते हैं। महाभोग माने यथार्थ सुख स्वरूप, महान भोग वाले परमात्मा, उसको महाभोग कहते हैं। भाष्यकार बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। महान भोगः सुख रूपः अस्य इति महाभोगः। भगवान महान सुख रूप होने के कारण उनका महान भोग है, इसलिए वे महाभोग है। भगवान को यह महाविशेषण लगता है ना,
तो ये हमारे कारण ही लगता है, क्योंकि हम अल्प हैं। इसलिए भगवान के लिए यह महान शब्द सार्थक हो जाता है। सागर के किनारे खड़े रहने से महान शब्द लुप्त हो जाता है और केवल सागर ही शेष बचता है, क्योंकि वहां पर सागर का प्रतिद्वंद्वी अन्य कोई है ही नहीं। क्या आकाश का कोई प्रतिद्वंद्वी हो सकता है? नहीं हो सकता। दुख तो अल्प में है, भूमा में सुख है और अल्प में दुख है। यदल्पम तन्मर्त्यम, श्रुति ने कहा। और श्रुति ने यह भी कहा, यद भूमा तत्सुखम। अल्प के साथ मृत्यु जुड़ी होती है, महान भूमा के साथ नहीं। जीव अल्प भोगी है, इसलिए दुखी है, और परमात्मा महान भोगी है, इसलिए सुखी है। भोग का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान के बिना भोग हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप का, मोबाइल का आनंद मुझे इसलिए आता है कि इसका ज्ञान मुझे मेरे काम जितना है, मुझको जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना ज्ञान मुझको इसलिए आनंद आता है। इसका ज्ञान मुझे न होता तो ये मैं ले ही नहीं सकता था। अब इसका जितना मुझे अधिक ज्ञान होगा उतना ही अधिक मैं इसका भोग करूंगा। अज्ञानी के लिए ये दोनों ही निरर्थक डब्बे जैसे हैं। ये मोबाइल और ये लैपटॉप जो है ना, जिसको इसका पता है ही नहीं, उसके लिए तो निरर्थक है, किसी भी काम का नहीं उसके लिए। लेकिन जिसको इसका ज्ञान है वो उसका उपयोग कर सकता है, उसको उतना आनंद आता है। भगवान महाभोगी है, इसका अर्थ है कि वे महान ज्ञानी हैं। हमें प्रत्येक भोग में उतना ही अधिक आनंद मिलता है जिसको हम जितना जानते हैं। संसार में हमें जो कुछ भी आनंद मिलता है ना, वह ब्रह्मानंद के समक्ष अत्यंत ही अल्प है। तैत्तिरीय श्रुति में ब्रह्मांड मीमांसा प्रकरण आया है। वहां पर मनुष्यानंद से लेकर ब्रह्मानंद प्राप्ति तक की मीमांसा बताई गई है। वह ब्रह्मानंद जिसको प्राप्त है वह महाभोगी है। जो उस परमात्मा को जानता है उसका आनंद सबसे श्रेष्ठ है महाराज। सयश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः। वह पुरुष जो पंचकोशात्मक देह में है, वह परमात्मा सूर्य में भी है। वह सबका अंतर्यामी है और एक ही है। उसको ही यहां पर महाभोग कहा है। संसार में जो कुछ भी भोगानंद उपलब्ध है ना, उन सभी का उद्गम स्थान यही है। जो इस महाभोग का आश्रय लेता है उसे सब भोग प्राप्त हो जाते हैं।
भोग स्वयं अद्वैत होने से, आनंद रूप होने से उसे दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, और जब तक दूसरा है तब तक भोग हो ही नहीं सकता। हमें जब भी भोग से आनंद मिलता है ना, वह अकेले में ही मिलता है। हम जागते हैं तो अकेले जागते हैं, सोते हैं तो अकेले सोते हैं, खाते हैं तो अकेले खाते हैं, जन्म लेते हैं तो अकेले जन्म लेते हैं, मरते हैं तो अकेले मरते हैं। हम अकेले ही थे, अकेले ही हैं और अकेले ही रहेंगे। इसलिए सर्वप्रथम अपने आप को जानो, अतः स्वयं के भोग में ही मस्त रहो। स्मृति ने कहा है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्। जिसको आत्मरति हुई है वही आत्मतृप्त भी हो सकता है, और जो आत्मतृप्त है वही स्वयं में संतुष्ट होता है। इन रति, तृप्ति और संतुष्टि का आश्रय जब तक एक नहीं होता तब तक भोग का आनंद नहीं मिलता। भोग स्वयं का ही होता है, दूसरों का हो ही नहीं सकता। जो दूसरों को भोगने में उत्सुक है वह परम अज्ञानी है। वेदांत में अद्वैत ही प्रधान है, द्वैत मात्र भ्रम ही है। स्वयं के भोग में परमानंद की अनुभूति होती है और विषयों के भोग में रोगानुभूति होती है। भोगे रोग भयम, भर्तृहरि जी ने कहा है। और अध्यात्म उपनिषद में भी यही कहा है, अखंडानंदमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः बहिरंतः सदानंद रसास्वादनमात्मनि। उस उपनिषद में कहा, अखंडानंद रूप परम आत्मा को अपने ही स्वरूप से पहचान कर बाहर और भीतर सदा आनंद रस का आस्वादन अपनी आत्मा में ही करना चाहिए। परमात्मा सदैव अपने में ही मस्त रहते हैं, इसलिए वे महाभोग है। जो कोई भी परमात्मा को प्राप्त कर लेगा वह सदैव स्वयं में ही मस्त रहेगा, क्योंकि आत्मभोग से श्रेष्ठ इस संसार में और कोई भी भोग नहीं है। इसलिए अपने भीतर ये महाभोग नामक परमात्मा है ना, उसको जानो, उसको पहचानो। जब तक उसे नहीं जानोगे तब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा। ये उतना ही सत्य है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।